अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप देख रहे हैं मैथ्स विद नसीर इलियास। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें इसको और बेल आइकन ऑन कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो मिल सके। तो नाइन्थ क्लास के लिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, आप देखें जी 4.1 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। आइए ये देखते हैं कैसे होगा जी। तो उसने हमें क्या दिया जी, एक ये क्वेश्चन दे दिया एक्स क्यूब वाई माइनस 2z ओवर एक्स जी। तो एक दफ़ा हमने ये सारी वैल्यूज रख के सॉल्व करना है, एक दफ़ा ये सारी वैल्यूज रख के हमें सॉल्व करना है। तो आइए करते हैं जी, पहली वैल्यूज के हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, हम लिखें जी एक्स क्यूब बाई 2z ओवर एक्स जी। अब आपने ये सारी वैल्यूज रखनी है। पहले जहाँ पे x है वहाँ पे 3 लगा दें, y पे -1 लगाएंगे और z है ना जहाँ पे, वहाँ पे आप लगाएंगे जी -2 जी। z पे हम लगाएंगे -2 जी। देखिए अब x पे आ गया हमारे पास 3 का क्यूब, y पे हमारे पास आ गया जी -1, माइनस आप लगा दें दरम्यान में 2 आ गया, सेम z पे -2 आ गया। नीचे आप लिखेंगे x पे 3 और z पे आप लगाएंगे -2 जी। तो अब आप इसको 3 की पावर अगर आप 3 लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 27, 3 3 9 9 3 27। तो 27 को आप -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -21 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 2 2 4, 2 3 6 -6। अब आप -27 में से +4 है तो प्लस माइनस माइनस हो गया। तो 27 में से आप 4 को माइनस कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी -23। -6 नीचे आ गया, माइनस माइनस से कैंसिल कर दें आप तो 23/6 ये पहला हमारे पास आंसर आ गया। अब इसको करते हैं जी दूसरी वैल्यूज के हिसाब से। फिर आप इस इक्वेशन को दोबारा लिख लें, एक्स क्यूब वाई -2z ओवर एक्स जी। अब आपने रखना जी एक्स पे 1, वाई पे आपने रखना जी -9, 2 सेम आ गया, जी पे आप रखना 4। सेम ऐसे ही एक्स पे आप रखेंगे -1 और जी पे आप रखेंगे 4। 1 की पावर जितनी मर्जी लें 1 नहीं आएगा, लेकिन अगर पावर आड नंबर में होगी 1 3 5 7 तो माइनस माइनस ही रहता है। -1 मल्टीप्लाई -9 ऐसे ही आ गया, 2 4 8। तो नीचे आप देख लें जी 4 1 4 -4, -9 प्लस 9 1 9, नीचे 8 आ गया। तो नीचे माइनस माइनस में प्लस हो गया, 9 1 9 और -8 आ गया, नीचे आ गया हमारे पास -4। तो 9 में से अगर आप 1 माइनस करें तो 9 में से अगर आप 8 माइनस करें 1 आ गया, नीचे हमारे पास -4 आ गया। तो ये इसका हमारे पास -1/4 आंसर आ गया। नंबर जो 4 था उसका बी पार्ट अब हमारे पास देखिए x² -5z4 और नीचे है x/y/z। तो इसमें हमारे पास वैल्यूज ये हैं, x की वैल्यू 4 रखनी है, y की -2 रखनी है और z की -1 रखनी है जी। आइए देखें, x है स्केयर है तो ठीक है, इसके ऊपर 4 का स्केयर लगा दें आप। y³ है तो -2 का क्यूब लगा दें आप। -5 तो तो z की वैल्यू -1 है, इसकी पावर आप लगा दें 4 जी। तो अब आपने क्या करना है, नीचे आप एक्स वाई जी है तो एक्स वाई जी तीनों की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है। इसको आपने ब्रैकेट में लिखा है तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है ना। तो अब देखिए 2 जो है वो पावर 4 की पावर 2 है, 2 4 4 16। तो -2 की पावर जब आपने 3 लेनी है ना तो वो आएगा -8। यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं, अगर आपकी जो पावर है वो ऑड नंबर में होगी 1 3 5 7 9 तो उसका जो आपका आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा। अगर देखें यहाँ पे 4 पावर है तो -1 है तो ये प्लस में चेंज हो गया था। तो इसका सिंपल सोल्यूशन अगर आपको ऐसा ना याद रह रहा हो तो आपने क्या करना है, जो माइनस वाली वैल्यू होगी उसकी हमेशा पावर आप ब्रैकेट लगा कर लें। पहले ब्रैकेट लगा लें, उसको जितनी पावर होगी आप फिर पावर ले लेंगे तो फिर जो आंसर है ना आपका बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, फिर साइन की मिस्टेक नहीं होगी। तो वो तरीका आप यूज कर लें, ज्यादा बेस्ट होगा। यानी कि आप देखेंगे -2 की पावर 3 तो वो -8 आ जाएगा,
ऐसे ही प्लस -1 की पावर 4 तो वो +1 आएगा, 5 1 ज़ा 5 कर दिया मैंने। नीचे माइनस प्लस हो गया, 2 2 4 2 4 ज़ा 8 और 8 1 ज़ा 8, नीचे 8 आ गया। 16 मल्टीप्लाई -8 किया तो -128 आ गया, -5 सेम आ गया। मीन दोनों को माइनस प्लस होते हैं ना, तो दोनों को प्लस कर ले तो -133 और नीचे 8 ही आएगा। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। अब इसको आप होल नंबर में करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, बहरहाल ये भी इसका आंसर ठीक है। तो जज़ाकल्लाह।